जमान खान को टिप किया गया था कि जी बड़े ज़बरदस्त ये बॉलर हैं आखिरी ओवरों के लिए, ख़ासतौर पे जो आखिरी 5 ओवर रह जाते हैं, मगर उन्होंने अभी तक इन 3 मैचेस के अंदर अपने जो उन्होंने बॉलिंग की है 13 बॉलें उन्होंने डिलीवर की हैं आखिरी इस वाले डेथ ओवर्स के अंदर, और 13 बॉलों पे 40 रन दिए हैं सही। अगर आप शाहीन, हारिस और जमान की ये बात कर रहे हैं कि अगर वो 12 के नेट। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लिप्स में देखा कि हमारे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है आज के मैच को लेकर, और मोहम्मद हफीज़ ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे। और स्टेटमेंट ये है कि कलंदर्स आपको पता है कि 2 बार चैम्पियन बन चुकी है, और अभी कलंदर्स ने अभी तक 3 मैचेस प्ले किए हैं और चौथा मैच जो है वो अभी जारी है कलंदर का, और तीनों मैच में कलंदर को शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इसके ऊपर मोहम्मद हफीज़ ने क्या कहा है कि कलंदर्स को किस वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वो वजह यह है कि जो हारिस रऊफ़ और जमान खान है वो एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, और शाहिन अफरीदी खुद जो है वो न्यू बॉल पर विकेट्स नहीं ले रहे। तो कलंदर्स के हारने की वजह ये तीनों बॉलर्स हैं। रऊफ़ जो है वो 4 ओवर में 40 प्लस रन दे रहे हैं। जमान जो कि पहले डेथ ओवर में 1 ओवर में तकरीबन उनकी 6 से 7 की इकॉनमी थी, वो भी 8-9 पर जा पहुंची है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कि कलंदर्स को इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा मैच विन करने के लिए। तो चलिए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद हफीज़ ने क्या कहा है। जमान खान को टिप किया गया था कि जी बड़े ज़बरदस्त ये बॉलर हैं आखिरी ओवरों के लिए, ख़ासतौर पे जो आखिरी 5 ओवर रह जाते हैं, मगर उन्होंने अभी तक इन 3 मैचेस के अंदर अपने जो उन्होंने बॉलिंग की है 13 बॉलें उन्होंने डिलीवर की हैं आखिरी इस वाले डेथ ओवर्स के अंदर, और 13 बॉलों पे 40 रन दिए हैं उन्होंने। एंड दैट डजंट रियली फिट इन द प्लान। आई मीन, सो यू नो दैट हारिस रऊफ़ हैज़ अ प्रॉब्लम ऑलरेडी। शाहीन इज नॉट बॉलिंग इन दैट पेस दैट ही यूज्ड टू बिफोर, एंड ही इज फाइन, यू नो, ही इज स्लोली गेटिंग इनटू रिदम, एंड देन यू हैव दिस जमान इशू एज वेल। देखें, यही वो प्लेयर हैं जो इनके मेन टीम में भी शामिल होते हैं। जब से लाहौर के अंदर ने जीतना शुरू किया, इन तीनों का जो ट्रायो बना, वहीं से जीत भी जो है इनका इनके साथ साथ आई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कंसर्निंग एरिया, देखें, लाइफ जो प्रोफेशनल लाइफ है ये हमेशा डिमांड करती है कि आप कुछ ना कुछ अपने गेम के अंदर इवॉल्व करते हैं। राइट। कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आपकी कमी होती है जिसको पूरा करने की आप कोशिश करते हैं। सही। अगर आप शाहीन, हारिस और जमान की ये बात कर रहे हैं कि अगर वो 12 के नेट रन रेट के ऊपर आखिरी 5 ओवर कर रहे हैं, तो ये इट्स टू मच। 8 और 9 के दरमियान इस जैसी क्वालिटी बॉलिंग का स्कोर देना, दैट इज़ ओके। आखिरी 5 ओवर में 40 से 45 रन देना समझ में आता है, लेकिन जब जब ये 60 प्लस रन दे रहे हैं तो ये कांट रिकवर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनका ये ग्रे एरिया है इन तीनों बॉलर्स का चल रहा है। इसको ठीक करने के लिए इनको खुद सोचना पड़ेगा कि वो जो बेसिक्स ऑफ द गेम एंड ओवर्स में रिक्वायर्ड हैं हम उसको हिट करें। अगर आप एक यॉर्कर मार सकते हैं तो 3 क्यों नहीं मार सकते? वाई यू ट्राई समथिंग डिफरेंट? क्योंकि हारिस रऊफ़ जो हैं वो क्यों कामयाब हुए थे, उनके क्या स्पेशल स्किल्स थे? वो ये थे कि वो एक तो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर के तौर पर वो आए, और आके उनके जो यॉर्कर करने की एबिलिटी थी वो सबसे ज़्यादा थी। शाहीन वेरिएशन और वाइड यॉर्कर करने की उनकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी है। तो जब जब आप इन चीज़ों से दूर होते हैं, इवन जमान वो जब आए तो सबसे ज़्यादा उनकी डिफरेंट एक्शन, स्लिंगी एक्शन, स्लो वेरिएशन, स्लो वन बहुत अच्छा था, और यॉर्कर के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान था। जब जब वो अपनी बेसिक से दूर गए हैं, तो अगर कलेक्टिवली ये तीनों प्लेयर जिन्होंने आखिरी 5 ओवर करने ही करने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो जब उनके ऊपर जब वो हर मरतबा 60 रन खाएंगे 5 ओवरों में, तो देयर इज ऑलवेज समथिंग जो आप कैचअप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया इनका है जहाँ पे इनको लुक आफ्टर करनी है अपनी भी एज एन इंडिविजुअल, और वो कॉस्ट कर रही है टीम को।